समय लीजिए, आपको धन्यवाद कि आप लोग हमारे आमंत्रण पे उपस्थित हुए। ऐसे काफ़ी कुछ यहाँ कह दिया, थोड़ा सा हमें केवल अपनी पार्टी के संबंध में आपसे चर्चा करनी थी, क्योंकि ये ऐसा मंच नहीं था कि इस वक्त पार्टी के बारे में विस्तार से बोल सकते हैं। हमारी जो यात्रा चल रही है मोदी गारंटी वाली, उसके साथ साथ अभी एक नई निर्देश हम लोगों को और मिल गए, वो शायद आपको जानकारी नहीं होगी, आ रहे हैं कि हम लोगों को अब पूरे प्रदेश में हर शुक्रवार को हर ब्लॉक के एक गांव में या दो गांव में, कोई गांव नहीं छूटेगा, वहां फिर से हम लोगों को जनप्रतिनिधियों को गांव बाई गांव जाना है। वहां कोई रथ यात्रा नहीं होगी, केवल गांव में हम लोगों को अपनी नवीनतम योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। वो क्या क्या है वो अभी हम लोगों को मिल जाएंगे। उसमें क्या होगा कि कोई गांव नहीं छूटना चाहिए और जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र से आता है उसको पूरा कवर करना है। हम लोग जैसे एमएलसी हैं, हम लोगों को 3 जिले में कवर करना है, जहां हमको निर्देश मिल जाएंगे कि यहाँ जाना है। उसमें आज की डेट में हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि 2024 चाहे बीजेपी तैयारी कर रही हो, चाहे सारा विपक्ष तैयार कर रहा हो, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि कम से कम जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं वो आपके माध्यम से धरातल पे आ जाए कि हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, वो गांव-गांव अपनी स्कीम बता रहे हैं और वहीं निराकरण कर रहे हैं। आप लोगों ने जाकर देखा होगा, अगर कहीं कहीं का गाँव किसी में गए हो तो जो भी हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, कोई समस्या हो, वहीं पूरा सब अधिकारी आते हैं। और हम लोग पहले ये काम करते हैं, हम तो खास तौर से हम लोग, कि भाई पहले अपनी समस्या बताओ, निदान करो, भाषण उठने बाद में करते रहेंगे। तो हम लोग तो पहले निदान कराते हैं। अभी धगुआ कला में भी ये हुआ था, पहले हम निदान कराया, बहुत टाइम लगा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ भी जाते हैं। कौन से गाँव गई थी अभी तुम? कौन सा गाँव गई थी? ये माधोगढ़ में, उसमें है मौठ में, तो वहाँ भी पूरा यही किया। तो हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं यही कर रहे हैं। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि कम से कम हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, आप हमारी योजनाओं को धरातल पे ले जाएं कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के नेता कर क्या रहा है पब्लिक के लिए। आने वाला समय आपके माध्यम से बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है। आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ पर, शहर में आवास पब्लिक को नहीं मिल रहे हैं, गरीबों को, और दूसरा बिंदु ये है जो आवास से वंचित रह गए हैं उनके लिए 2000 अभी मार्च में पूरे भारत सरकार, यूपी सरकार नए बजट की प्रावधान करने जा रही है कि कोई भी अब आवास विहीन न रह जाए। एक नया काम होगा कि आवास के विहीन कोई न रह जाए। जो आवास बनाने के उसमें नहीं, आवास सबसे बड़ा काम होने जा रहा है। ये आपको फरवरी में सोई यूपी सरकार, सोई भारत सरकार पूरा बजट का प्रावधान कर रही है, और इसको अगली बार सब करके हो जाएगा। इसलिए गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रही है। दूसरा, हम लोगों को जनप्रतिनिधियों को इतना काम दे दिया गया है कि आज हम लोग कोई एक दिन बकाया नहीं जाता। हम लोगों को पब्लिक के मिलजुल के रहना है। अब आप ये नहीं है बेडरूम में सो रहे, ड्राइंग रूम बड़ी सड़का लगा रहे, आप पब्लिक के बीच जाइए, बताइए। ये अनुरोध कर रहे हैं, पब्लिक से अनुरोध कर रहे हैं कि मोदी जैसा कोई नेता नहीं होगा, आप पुनः मोदी को लाएं। यही मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, गाँव-गाँव जाके यही आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन पहले डीएम से मीटिंग थी, इनने कहा साफ साफ कि हमारा कोच का सर्किट हाउस फिट कराइए, उन्होंने वादा कर दिया। उसको निधि नहीं है, कोई नहीं, हमने कहा कहीं से कराइए, तो इनने उससे खनन विभाग से एक निधि होती है अलग से, उससे करा रहे, वादा कर दिया।